90 दिन में इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का मुतजाद मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के बाद आसिफ जरदारी का एतमाद का इजहार। नई हल्का बंदियों को भी नागुज़ीर करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र होनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो इंतखाबात 90 दिन में कराने के मुतालबे पर कायम। कहते हैं वो सियासत में सिर्फ CEC और घर के मामलों पर आसिफ जरदारी की बात के पाबंद हैं। से कोई एतराज नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में। वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। हमारा केयर टेकर से कोई मसला नहीं अगर ये चेयर टेकर ना बने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन नहीं, मुकाबला महंगाई से है। अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी हो सकती है तो केयर टेकर हुकूमत अपना जादू दिखाए। मुल्क की मईशत में बेहतरी अवामी नुमाइंदगान ही ला सकते हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है, अवाम परेशान, चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने मईशत बेहतर की, पीपल्स पार्टी फिर मुल्क को संभालेगी। बिलावल भुट्टो का राब्ता अवाम मुहिम के आगाज पर सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग। कराची के कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे। ट्रिपिंग के बायस के इलेक्ट्रिक के 10 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन बंद हुए। 400 से ज्यादा फीडर्स बंद होने पर वसी इलाकों की बिजली बंद हुई। औरंगी, विलेका, नॉर्थ कराची, शादमान में भी बिजली बंद हुई। नॉर्थ नाजमाबाद, बल्दिया, जौहर, गुडाप, मेमनगोट, मलीर में भी अंधेरा छाया रहा। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, मूसा कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक महदूद इलाकों में तातुल के बाद बिजली बहाल कर दी। सिस्टम मुस्तहकम और तमाम ग्रिड्स फाल हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC अपेक्स कमेटी का इजलास आर्मी चीफ वज़राए आला और वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि अपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। नई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। बड़े इदारे में काम करने वाले को भी वीज़ा रजीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान मईशत और कारोबार के नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। कारोबारी हजरात और मुंसलिक लोगों को वीज़ा में आसानियाँ मुयस्सर होंगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं अपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मौसर ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। चीन, अमरीका, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। SIFC का मकसद मुल्क में सरमायाकारी में रुकावटें दूर करना है। माइनिंग, मिनरल, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। वज़ीर ममलकत समंदर पार पाकिस्तानीज़ ने कहा पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्ज़े रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं कि मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहिक हैं। आने वाले दिनों में स्मगलिंग की रोकथाम के नताइज सबके सामने होंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पनागज़ीनों के लिए पॉलिसी बना ली। बंदूक के जोर पर किसी को एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर साइंस उमर सैफ बोले IT बरामदात $2 अरब तक बढ़ाई जा सकती हैं। IT कंपनीज को पाकिस्तान में डॉलर्स लाने में मुश्किलात हैं। बिजली और गैस चोरों के बाद टैक्स चोरों की बारी आ गई। बड़े सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स और सप्लायर्स की फहरिस्तों की तैयारी। ज़राए FBR के मुताबिक क्रैकडाउन का फार्मूला बन गया। सैकड़ों अफराद को नोटिस जारी होंगे। नोटिस यूटिलिटी बिल्स, बैरून मुल्क सफ़र और बैंक तरसीलात की बुनियाद पर इरसाल होंगे। नोटिस का जवाब 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कराना लाजिम होगा। जमा करदा टैक्स और जाहिर करदा असासों और बैंक बैलेंस की तफसीलात चैलेंज की जाएंगी। गाड़ियों, प्रॉपर्टी और फैमिली अखराजात पर पूछगछ होगी। जवाब में गलत बयानी करने पर दूसरा नोटिस जारी होगा। दूसरी बार गलत बयानी पर गिरफ्तारी की शिक भी शामिल। टैक्स नोटिस को अदालतों में चैलेंज करने वाले सर फहरिस्त होंगे।
बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन, शहर शहर कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद गिरफ्तार, 66 अफराद पर मुकदमा, 18 लाख रुपए के जुर्माने। पेशावर, खैबर, रियाई खान, मर्दान, स्वात, बन्नू और हजारा में 282 कुंडे काट दिए गए। पेशावर के 1 दर्जन से जायद पुलिस स्टेशन कुंडे पर चलने का इंकशाफ। मुख्तलिफ थाने 31 करोड़ 30 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। मेपको रीजन के 13 अजला में 320 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। चुनिया, रिनाला खोर्द, थालिया और कसूर में भी क्रैकडाउन, लाखों रुपए के जुर्माने। सिंध में सेप्को और हेस्को की कार्रवाइयां, सैकड़ों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता। सादिकाबाद में साबिक MPA मुमताज अली चांग की बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली। मुमताज चांग के फार्म हाउस में बिजली चोरी करके 1 दर्जन से जायद AC चलाए जा रहे थे। मेपको ने कनेक्शन मुनक़ता करके तार कब्जे में ले लिए। बिजली चोरी पर साबिक MPA मुमताज चांग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। लेस्को के मुताबिक ननकाना साहिब में साबिक MNA महर सईद जफर पटिहार की बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त थाने में दे दी। बिजली की सप्लाई मुनक़ता करके 8620 यूनिट चार्ज कर दिए। 2.5 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया। बैंकों से लॉकर, मालिकान और सामान की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी गई। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां। करोड़ों का सामान बरामद। बलोचिस्तान में 3 गोदामों पर छापे। 300 टन चीनी कब्जे में ले ली गई। 10 अफराद गिरफ्तार। FI और कस्टम्स की कार्रवाइयां। खाद, चीनी, पेट्रोल समेत 2.25 अरब रुपए का सामान पकड़ लिया। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में खुफिया गोदाम से चीनी के 14,000 थैले बरामद। मस्तूंग में 2 गोदामों से चीनी के 1300 थैले तहवील में ले लिए गए। डेरा इस्माइल खान और कराची से हजारों लीटर ईरानी तेल कब्जे में ले लिया गया। पेशावर से दुबई जाने वाले मुसाफिर से 2,29,000 सऊदी रियाल बरामद। निगरान वफाकी काबीना में तौसी। सदर ने डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक को निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। सदर ने तैनाती निगरान वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के तहत की। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट का लदम करार देने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दी। नजरसानी दरखास्त में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत भी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून का लदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया था। फैसला चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने दिया था। नैब तरमीम केस। हुकूमत ने अदालती सवालात का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि नैब कोर्ट का इख्तियार महदूद होने पर रेफरेंस किस अदालत को मुंतकिल होंगे। हुकूमत ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट का रुकन होना जुर्म नहीं। अदालती सवाल का जवाब जुर्म की नौयत पर मुनहसिर है। इल्जाम की नौयत देखकर केसेस किसी और फॉरम को भेजे जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बताए इदारों को मुंतकिल होंगे। दायरा इख्तियार से खारिज केसेस सूबाई इदारों को भी भेजे जा सकते हैं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील। परवेज इलाही की अहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त को गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दिया। हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। दरखास्त में परवेज इलाही की रिहाई और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तिदा।
गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर का ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई ने जीत लिया। तमाम 56 पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीटीआई के हाजी खुर्शीद खान 6191 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान ने 4899 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हमीद 4079 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली पर खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले खुर्शीद खान खालिद खुर्शीद के वालिद हैं। सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सईद अकबर नवानी, मोहम्मद शाह खगा, इसहाक खाकवानी और ओन चौधरी शरीक हुए। पार्टी उमूर, तंजीम साजी, मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन कहते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम आदमी के दुखों का मुदावा करेगी। IPP मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करेगी। आवाम की तर्जुमानी करेंगे और महंगाई कम करके रिलीफ देंगे। हैदराबाद महाजिरों का सबसे बड़ा शहर है। MQM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब। बोले, महाजिर अपनी शनाख्त के मोहताज नहीं, हालात और वाक़यात ने अपनी शनाख्त और औकात दोनों याद दिला दी। ये नौजवान तारीख में शर्मिंदा नहीं होंगे। 1947 में हिजरत नहीं, आबादी का तबादला हुआ। पाकिस्तान आने वाले खाली हाथ नहीं थे, दूसरों की आज़ादी भी साथ लाए।